नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा तोपेश्वर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नया जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, बड़े ही प्रेरणादायक है, बड़ी ही पौराणिक, बड़ी ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि इंद्र और चंद्रमा ने ऋषि गौतम की पत्नी के साथ अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए थे। प्रिय दर्शकों, इसी कारण से इंद्र के शरीर में हजारों लाखों योनियां उत्पन्न हो गई थे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही ज्ञानवर्धक भी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वह लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी और आज का प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, पुरानी कहानी के अनुसार इंद्र के शरीर पर कई लाखों योनियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि गौतम के श्राप के कारण इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आई थी, जो बाद में आंखों में बदल गई। जब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया उस समय हजारों लाखों योनियां उभर गई थी, लेकिन बाद में आंखों में बदल गई। जब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया उस समय इंद्र के शरीर पर हजारों लाखों योनियां बन गई थी, लेकिन बाद में वो आंखों में बदल गई। पौराणिक कहानियों में पौराणिक स्वर्ग लोक में इंद्र वास है। इंद्र के चारों ओर अप्सराएं, कई सारे अप्सराएं, सुंदर अप्सराएं मनराती रहती है और उनके साथ काम किया करते रहते हैं। इंद्र को देवराज भी कहा जाता है, यानी देवों का देव कहा जाता है। फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती। इसके कई कारण है। इंद्र कभी खुद को काम वासना से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का जिक्र मिलता है, ढेर सारी योनियां होने का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिसके कारण उनके शरीर पर हजारों लाखों योनियां उभर आई। इसके बाद ये योनियां आंखों में बदल गई। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में पुराने शास्त्र ब्रह्मत्वत ब्रह्म पुराण के मुताबिक एक बार इंद्र भ्रमण करने निकले। आसमान से उनकी नजर जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गया, उनसे रहा नहीं गया। प्रिय दर्शकों, ये कुटिया महान तेजस्वी गौतम ऋषि की थी, जिनकी पत्नी को देखकर इंद्र मोहित हो गए थे। वह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्रलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थे। वे जब भी चाहते जब किसी अप्सरा के साथ सहवास कर लेते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भाग गई थी। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तकरीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू किया। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य क्रम निपटाने के लिए गंगा नदी के किनारे जाते। वहां पर 2-3 घंटे का समय बिताकर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए थे। फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का अवतरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वो रोजाना की तरह उठ गए और नित्य क्रम के लिए निकल पड़े। उसके बाद देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य क्रम से निपट कर आ गए। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उनके साथ संबंध बना लिया। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखा से सुबह होने का अवतरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया की ओर पहुंचे, जहां उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी अहिल्या के साथ सोए हुए थे। ये सब कुछ गौतम ऋषि अपनी आंखों से देख रहे थे और वह आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर का बनने का श्राप दिया। वही काम वासना के मुंह में गिरे इंद्र को श्राप दिया कि उनके शरीर पर हजारों योनियां हो जाएंगे। वो चाहते हुए भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आए। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार मेरा श्राप लग जाए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएगी। इसी वजह
से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें बन गई। दूसरी तरफ अहिल्या गौतम ऋषि से कहा कि उन्होंने बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और शख्स के साथ सोया हुआ है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। ऋषि गौतम ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएंगे और उनके छूने से तुम फिर पहले जैसी बन जाओगे। सालों बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु श्री राम के अवतरण में धरती पर जन्म लेते हैं, जब राम ने ही बाद अहिल्या को छूकर उन्हें शराब से मुक्त किया था। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी ही पौराणिक है। इसी वजह से इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो गई थी। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।